चलो देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24। एक ग्लास ट्यूब है और दोनों एंड पे हमने क्या कर दिया, उसको सील कर दिया है और उसका लेंथ दिया है 100 सेंटीमीटर। इट लाइज हॉरिजॉन्टली, इसका पोजीशन जो है वो हॉरिजॉन्टल है और बीच में 10 सेंटीमीटर का मरकरी रखा हुआ है। तो चलो डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ये सेलेक्ट करते हैं। तो मान लो दिस इज द ट्यूब, ओके, और इसका जो लेंथ है दैट इज 100 सेंटीमीटर और यहाँ पे एग्जैक्टली मिडल में 10 सेंटीमीटर का मरकरी रखा हुआ है। दिस इज मरकरी, ओके। तो यहाँ से आप लेंथ लिख सकते हो कि कहाँ पे कितना लेंथ होगा। तो देखो ये जो लेंथ आएगा, एक मिनट थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर दो। यहाँ पे जब आप लेंथ मार्क करोगे सो दिस विल बी 45 सेंटीमीटर। ये कितना हो जाएगा, ये क्वेश्चन में दिया है 10 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ है अगेन 45 सेंटीमीटर। 27 डिग्री सेल्सियस एट प्रेशर ऑफ 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। तो ध्यान से देखना, दोनों तरफ टेम्परेचर भी दिया हुआ है। द टू एंड्स कंटेन एयर एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड एट द प्रेशर ऑफ 76 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे प्रेशर है 76 सेंटीमीटर। चलो ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पे प्रेशर है 76 सेंटीमीटर। याद रखना दिस इज 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। और टेम्परेचर कितना है, यहाँ पे लिखते हैं 76 सेंटीमीटर एंड टेम्परेचर इज 300 केल्विन। यहाँ भी ऐसा ही है, दिस इज 76 सेंटीमीटर एंड टेम्परेचर इज 300 Kelvin. Okay. The air column on one side is maintained at 0 degree Celsius and other side is maintained at 127 degree Celsius. Calculate the length of air column on the cooler side. ठीक है, तो फाइनली आपने क्या किया, एक तरफ टेम्परेचर क्या कर दिया 0 डिग्री सेल्सियस और दूसरी तरफ 127। इसको कैसे इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा, ध्यान से देखना। अब एक तरफ आपने टेम्परेचर कम कर दिया और एक तरफ टेम्परेचर बढ़ा दिया। तो लेट अस से कि कूलर साइड में लेंथ हो गया x, दिस इज 10, ओके। तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, दिस विल बी 90 माइनस x। अब यहाँ का टेम्परेचर कितना है, दिस इज 273 केल्विन, ओके। और यहाँ का टेम्परेचर कितना है, व्हाट इज टेम्परेचर ऑन दिस साइड, इस तरफ जो टेम्परेचर है हो जाएगा 400 केल्विन। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स N1 इधर है वही फाइनली नंबर ऑफ मोल्स N1 यहाँ पे होगा। नंबर ऑफ मोल्स N2 जो होगा वही नंबर ऑफ मोल्स N2 इधर भी होगा। अब देखो कैसे इसको करोगे, इसको मैं इजी तरीके से आपको बताता हूँ कैसे डील कर सकते हो। देखो क्योंकि इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम मतलब ये जो मरकरी का कॉलम है ये लेफ्ट राइट नहीं जा रहा है, तो इसका मैं बोल सकता हूँ कि दोनों तरफ प्रेशर सेम होगा, ओके। दोनों तरफ प्रेशर सेम है, दोनों तरफ टेम्परेचर का रेशियो दिया हुआ है। अब यहाँ पे दिमाग लगाओ, यहाँ पे क्या मैं बोल सकता हूँ कि अगर जो नंबर ऑफ मोल्स n है तो यहाँ भी नंबर ऑफ मोल्स इज n, यस, दिख रहा है ना, क्योंकि प्रेशर सेम है, टेम्परेचर सेम है, वॉल्यूम भी सेम है। वॉल्यूम क्यों सेम है कि लेंथ सेम है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो सेम आएगा। तो यहाँ भी नंबर ऑफ मोल्स n होगा और यहाँ भी नंबर ऑफ मोल्स n होगा, ओके। अब मैं आइडियल गैस इक्वेशन लिखता हूँ, PV इज इक्वल टू mRT। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि नंबर ऑफ मोल्स और प्रेशर दोनों तरफ सेम है, यस। तो V1 बाई V2 विल बी क्या, T1 बाई T2। तो V1 बाई V2 क्या हो जाएगा, देखो V1 बाई V2 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो। इससे मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि V1 बाई V2 विल बी इक्वल टू T1 अपॉन T2, ओके। अब वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम विल बी लेंथ इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो दिस विल बी x इंटू a, दिस इज V2, दिस इज 90 माइनस x इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a। T1 कितना है 273 एंड दिस इज 400। अब यहां से मुझे सॉल्व करना है, एरिया और एरिया कैंसिल हो गया, दिस इज
400x, दिस इज 273 इंटू 90 माइनस कितना हो जाएगा ये 273x। तो यहाँ पे जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो दिस विल बी 673x विल बी इक्वल टू 273 इंटू 90। तो यहाँ से अब मैं x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। x कितना आ जाएगा, x विल बी 273 इंटू 90 अपॉन 673 सेंटीमीटर। चलो देखते हैं कैलकुलेट करके ये क्या आता है। तो बच्चों ये आ रहा है 36.508। दिस इज 36.508 सेंटीमीटर और आंसर भी अप्रोक्सीमेटली यही दिया हुआ है 36.5 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे आप कैलकुलेशन से बच गए। अगर जो आपने नंबर ऑफ मोल्स को आपको दिख गया कि नंबर ऑफ मोल्स दोनों तरफ सेम आ रहे हैं तो वो लगाओगे तो बहुत इजीली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ओके, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। An ideal gas is trapped between a mercury column and closed end of a narrow vertical tube of uniform base containing the column. Okay. Upper end open है। क्वेश्चन में बोला है कि अपर एंड ऑफ द ट्यूब इज ओपन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 76 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ मर्करी कॉलम और एयर ट्रैप दिया हुआ है और इसको 60 डिग्री is slowly tilted in vertical plane through an angle 60 degree. What will be length of air column? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ठीक है, इस बार मैंने ठीक से पढ़ लिया क्वेश्चन, पिछली बार उल्टा इंटरप्रिटेशन हो गया, एक बार फिर देख लेते हैं। ओपन एंड ऊपर है ना, अपर एंड ऑफ द ट्यूब इज ओपन, ठीक है। अपर एंड ओपन है और यहाँ पे एक मरकरी का भी लेंथ हमें कंसीडर करना है, दिस इज मरकरी कॉलम। ओके, अब यहाँ पे लेंथ देख लेते हैं। लेंथ ऑफ mercury is 20 and length of air is 43. This is 43 and this is 20. Okay, अब यहाँ पे जो प्रेशर है दैट इज, ध्यान से देखना, P नॉट इज 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg है ये। तो जब आप यहाँ पे नीचे आओगे तो ये प्रेशर कितना हो जाएगा, प्रेशर विल बी इक्वल टू 76 प्लस 20, दिस विल बी इक्वल टू 96 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ओके, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इसको आपने वर्टिकल के साथ टिल्ट करना शुरू कर दिया। कितने एंगल से टिल्ट किया, 60 डिग्री से टिल्ट किया। तो चलो इसको टिल्ट करते हैं। टिल्ट करके मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूं। ये ठीक है, समझ में आ गया होगा डायग्राम आप लोगों को। अब मैंने इसको 60 डिग्री से टिल्ट कर दिया बाय एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। अब दोबारा हम लोग वही ड्रॉ कर लेते हैं। देखो ये, अब ध्यान से देखना, ये जो लेंथ है, लेंथ ऑफ एयर हम लोग अज्यूम करेंगे दिस विल बी x, दिस इज x, और ये जो वैल्यू है ये तो अभी भी 20 सेंटीमीटर ही रहेगा। दिस इज लेंथ ऑफ मरकरी कॉलम। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको क्या समझना है, यहाँ पे तो सही बात है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज P नॉट, दैट इज 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ठीक है, सेम है। P नॉट को अगर जो मैं लिखूं, यहाँ पे लिख लूं क्या, P नॉट इज अगेन 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। यहाँ पे दिस इज द प्रेशर। लेकिन अगर जो मुझे यहाँ का प्रेशर लिखना है, मुझे ये प्रेशर लिखना है, तो
मुझे कितना वर्टिकली नीचे आना है ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे वर्टिकली कितना नीचे आया, आप यहाँ से यहाँ तक वर्टिकली नीचे आए 20 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ से 20 सेंटीमीटर तो ये लेंथ है। अब मुझे ये निकालना है कि मैं वर्टिकली कितना नीचे आया। ठीक है, दैट विल बी इंक्रीजिंग प्रेशर। तो ध्यान से देख लेना, बहुत ही सिंपल है ये। दिस इज 20 सेंटीमीटर एंड दिस इज 60 डिग्री। तो क्या इसका मतलब यह है कि दिस विल बी 20 cos 60 डिग्री और ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ओके, तो अगर जो मैं ऐसे देखूं तो ये लेंथ तो 20 है, लेकिन प्रेशर इंक्रीज निकालते टाइम फ्लूइड मैकेनिक्स में आपने पढ़ा है कि प्रेशर में इंक्रीज जो होता है वो रो जी एच, वेयर एच इज वर्टिकल हाइट। तो वर्टिकली क्या मैं बोल सकता हूँ कि वर्टिकली हम लोग 20 सेंटीमीटर इफेक्टिवली नीचे आ रहे हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे कंसिडर करो, मान लो ये ट्यूब ऐसा है और मरकरी कॉलम में ऐसा रखा हुआ है। तो आप यहां से यहां हो गए तो प्रेशर में चेंज नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि आप हॉरिजॉन्टल आ रहे हैं। हॉरिजॉन्टल लिक्विड में मूव करते हैं हम लोग, प्रोवाइडेड कि उसका कोई हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ना हो, तो देयर इज नो चेंज इन प्रेशर। वर्टिकल हाइट हमें कंसीडर करना है। तो पी कितना लिख लोगे? 76 + 10 दैट विल बी 86 सेंटीमीटर। तो प्रेशर आ गया। अब पिछली बार की तरह आप आइडियल गैस इक्वेशन लिख लो, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। टेम्परेचर के बारे में कुछ कमेंट नहीं किया तो आपको कांस्टेंट अज्यूम करना ही पड़ेगा। एन इज ऑल्सो कांस्टेंट क्योंकि गैस लीक नहीं हो रहा है। सो वी कैन से P1 V1 will be equal to P2 V2. This implies, what is pressure P1? This is 96 centimeter. What is volume? Volume is 43 into area of cross section. Second case में pressure is 86, volume is x into area of cross section. Area से area cancel हो गया. So what is x? X is 96 into 43 divided by 86. यहाँ पे बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन दिख रहा है। दिस विल बी 96/2, 96 डिवाइडेड बाई 2, दिस विल बी 48 सेंटीमीटर। तो एग्जैक्ट आंसर आ रहा है और यही आंसर दिया हुआ है 35। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 36। Figure shows a cylindrical tube of length 30 centimeter which is partitioned by a tight fitting separator. The separator is very weakly conducting and can freely slide along the tube. देखो इसका मतलब कैसे समझना है अपने को। टाइट फिटिंग सेपरेटर का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ, ऐसा नहीं कि गैस यहाँ से यहाँ लीक कर जाए, छोटा मोटा जो गैप होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स इधर और इधर फिक्स रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं होंगे। अच्छा, ये फ्रीली स्लाइड कर सकता है, मतलब फ्रीली स्लाइड का मतलब होता है कि दोनों तरफ प्रेशर सेम होगा। अगर जो एक तरफ प्रेशर बढ़ा तो ये क्या होगा, वो मूव करेगा, और ये तब तक मूव करेगा जब तक दोनों तरफ प्रेशर सेम नहीं हो जाता। तो इसका मतलब क्या होगा, फ्रीली स्लाइडिंग। फ्रीली स्लाइड का मतलब ये हो गया कि दोनों तरफ प्रेशर हमें सेम लेना है इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। आइडियल गैसेस दिया हुआ है। ओके, आइडियल गैस से हम लोगों ने फिल किया। टेम्परेचर क्या है शुरू में, 400 केल्विन और 100 केल्विन। द सेपरेटर स्लाइड्स टू अ मोमेंटरी इक्विलिब्रियम पोजीशन एज शोन इन फिगर एंड द फाइनल इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, ध्यान से देखना, क्वेश्चन आपको एक बार फिर से पढ़ लेना है। ठीक है, मैंने बहुत फास्ट पढ़ लिया, ऊपर से ही पढ़ लिया मैंने। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे अभी इक्विलिब्रियम है, तो इक्विलिब्रियम है तो क्या मैं बोल सकता हूँ दोनों तरफ प्रेशर सेम है? यस। अच्छा, इसका वॉल्यूम V है तो क्या मैं बोल सकता हूँ इसका वॉल्यूम 2V है? अब आप थोड़ा सा अगर जो क्वेश्चन को एलिगेंट तरीके से सॉल्व करना चाहते हो तो ये इक्वेशन लगा दो, PV इज इक्वल टू nRT। दोनों तरफ प्रेशर सेम है। ओके, अब लेफ्ट साइड में देखो तो वॉल्यूम डबल है और टेम्परेचर 4 टाइम्स है। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर जो मैं कैलकुलेट करूं तो दिस विल बी PV अपॉन nRT। प्रेशर इज सेम, लेफ्ट साइड में वॉल्यूम डबल है, टेम्परेचर 4 टाइम्स है। तो बेसिकली अगर जो नंबर ऑफ मोल्स कंपेयर किया जाए, ठीक है, अगर जो मैं नंबर ऑफ मोल्स कंपेयर करूं तो यहाँ पे अगर जो मैं बोलूं कि नंबर ऑफ मोल्स इज n, क्योंकि ये 1/2 हो जाएगा, तो दिस इज n/2। अगर जो आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करो, इसको n1 मानो, इसको n2 मानो, n1 n2 को कैलकुलेट कर लो और फिर आपको दिख जाएगा कि एक n है तो दूसरा n/2,
और ढंग से लिखोगे तो इफ दिस इज n दिस विल बी 2n, ये आप डायरेक्टली कर सकते हो। कैसे? n1 कितना हो जाएगा? दिस विल बी p इंटू 2v बाई r, r कितना है? r के इक्वल इंटू 400, दिस इज n1। n2 क्या हो जाएगा? n2 विल बी इक्वल टू p इंटू v बाई r इंटू 100। अब ऑब्जर्व कर लो, अगर जो इसको मैं n बोल दूं तो दिस विल बी ऑब्वियसली 2n। ओके, तो चलो इस डायग्राम को दोबारा ड्रॉ कर देता हूं। इनिशियली क्या है? इनिशियली यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स n है और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स 2n है। फाइनली क्या होगा? डायग्राम को रुको, यहाँ ड्रॉ करते हैं ताकि साइड बाय साइड कंपेरिजन। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स क्या है? n, और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स आ रहा है 2n। ओके, ये जो लेंथ था, दिस लेंथ वाज 20 सेंटीमीटर एंड दिस इज 10 सेंटीमीटर। ओके, अब फाइनली ध्यान से सुनना क्या होगा। फाइनली प्रेशर तो दोनों तरफ सेम आएगा, आप मानते हो? क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दिया कि इट कैन स्लाइड फ्रीली, तो दोनों तरफ प्रेशर सेम आएगा, बिल्कुल सही है। अच्छा, क्योंकि कंडक्टिंग है ये, वीकली कंडक्टिंग, मतलब आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, देखो दिस इज वीकली कंडक्टिंग, और वीकली कंडक्टिंग का मतलब क्या है कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम व्हेन इक्विलिब्रियम पोजीशन विल बी अचीव, दोनों तरफ टेम्परेचर भी सेम हो जाएगा। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं सेपरेटर ड्रॉ कर देता हूँ, दिस इज सेपरेटर। फाइनली दोनों तरफ प्रेशर सेम होगा, प्रेशर P और P होगा, दोनों तरफ टेम्परेचर सेम होगा, T और T। ओके, नंबर ऑफ मोल्स तो अभी भी ये n है, तो ये क्या होगा? 2n। ओके, तो अब थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो PV इज इक्वल टू nRT लिख लो, PV इज इक्वल टू लिख लो nRT। प्रेशर दोनों तरफ सेम है, दोनों तरफ टेम्परेचर सेम है। अगर जो एक तरफ मोल्स n और 2n है, तो जिधर मोल डबल उधर वॉल्यूम भी डबल होना चाहिए। यस और नो? मतलब ये जो वॉल्यूम है इस तरफ 2v हो जाएगा और इस तरफ का वॉल्यूम v हो जाएगा। तो अगर जो डिस्टेंस के टर्म्स में डील करना है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? फाइंड द फाइनल इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ सेपरेटर, तो कहीं से मेंशन नहीं किया स्पेसिफिकली, तो मैं कहीं से भी मान सकता हूँ। तो ये अगर जो x है तो दिस विल बी 2x, क्यों? क्योंकि वॉल्यूम एक का v है तो दूसरे का 2v होना पड़ेगा। और ऑलरेडी मुझे पता है कि एंटायर लेंथ इज 30, तो x की वैल्यू आप देख सकते हो, डायरेक्टली बता सकते हो, 10 आएगा। x प्लस 2x विल बी 30। यहाँ पे कैलकुलेशन है ही नहीं, आप डायरेक्टली देख के ही बता सकते हो। x विल बी 10 सेंटीमीटर, so it will be 10 centimeter from left end and 20 centimeter from right end। और यही आंसर दिया है कि 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तो यहाँ पे अगर जो आपने ये ऑब्जर्व करना सीख लिया कि नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो के टर्म्स में, तो कैलकुलेशन से बच सकते हो। ओके।